और सभी भाई प्रार्थना के ध्यान में जाएंगे। आत्म शांति प्रार्थना। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीज़ों को स्वीकार करने की जिन्हें मैं बदल नहीं सकता। हिम्मत दो उन चीज़ों को बदलने की जिन्हें मैं बदल सकता हूँ। सद्बुद्धि दो, मैं इन दोनों में भेद जान सकूं। मैं किसे बदल सकता हूँ? अपने आप को। मैं किसे नहीं बदल सकता? दूसरों को। थैंक यू दोस्तों। और आज के सेशन में सभी का स्वागत है, वेलकम है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इस सेशन के लिए। और आज का हमारा जो टॉपिक है, पिछली 2 बार मैंने बातें की थी कि हमारी ये शुरुआत नहीं है नशा छोड़ने की, ये लास्ट में आए हम। इससे पहले जो तरीके हम अपना सकते थे या हमारे घर वाले अपना सकते थे, हमने सभी तरीके अपना लिए हैं। ये पहला है, बीच का है, अंत वाला रास्ता अभी है। इसके बाद कुछ नहीं है, सही में कुछ नहीं है। इससे ज़्यादा ये कर सकते हैं आपके घर वाले, आप नशा करेंगे और 12 बार आपको भर्ती, क्योंकि नशा आदत नहीं, नशा एक WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1964 में इसको बीमारी घोषित कर दिया। अमेरिकन साइकाट्रिक एसोसिएशन, ये देखिए चीज़ें वो हैं जो सिद्ध हैं, साबित हैं संसार में यार। आप किसी की तो मानोगे यार, आप हमारे नहीं मानोगे, WHO की तो मानोगे। कहाँ है डॉक्टर साहब? कोई है डॉक्टर? हाँ, WHO तो यार एक हस्ती है ना यार, डॉक्टर साहब। और आप अमेरिकन साइकाट्रिक एसोसिएशन को मान्यता नहीं है ना पूरे वर्ल्ड में। उसने 1956 में कह दिया था, 1956 में, कि नशा आदत नहीं है, नशा एक बीमारी है। लेकिन दुनिया मान्यता नहीं देती ना उस एसोसिएशन को। जो साइकाट्रिक एसोसिएशन USA की है, उसको पूरी दुनिया मान्यता उतना नहीं देती जो मान्यता है WHO की। उसके बाद रिसर्च तो WHO भी कर रहा था कि बहुत सारा मतलब कंट्रोवर्सी है, मतभेद हैं। कुछ लोग कहते हैं आदत है, कुछ लोग कहते हैं बीमारी है, और समझ नहीं आ रहा था पूरे विश्व को कि आदत है या बीमारी है। लेकिन हमें तो धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे इस ग्रुप में तो बहुत साल पहले ही हमने कह दिया था कि नशा आदत नहीं, नशा एक बीमारी है। और महात्मा गांधी ने तो अपने जीवन काल में कह दिया था कि नशा, उन्हें लगता था, बुद्धिजीवी तो बैरिस्टर थे भाई, उनको लगा नशा ये आदत नहीं, ये कोई बीमारी। लेकिन क्योंकि महात्मा गांधी WHO नहीं है, तो वो सरकार या पूरे देश उसको मान्यता उतनी नहीं देते हैं। तो फिर WHO ने भी रिसर्च की और ये बात सिद्ध और साबित हो गई कि नशा आदत नहीं है, नशा एक बीमारी है। अब ये बीमार किसको बीमारी है, किसको हम बीमार कहेंगे और किसको बीमार नहीं कहेंगे, ये भी मैंने आपके लिए एक बार सेशन लिया था। यहाँ पर मैंने 20 सवाल थे और 20 सवाल में से मैंने कहा था कि 5 सवाल को अगर हाँ में आंसर आते हैं आपके, तो वो अपने आप को सीधी सराफत से ये मान लें कि मैं एक गंभीर रूप से एडिक्ट हूँ, अल्कोहलिक हूँ। और दोस्तों अभी 20 तारीख को 4 दिन 5 दिन पहले मैं एक टीवी पर बोल रहा था, लाइव बोल रहा था, और मैं उसमें ये बता रहा था कि यूथ जो नशा करने वाले लोग हैं, ये असल में अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए रोल मॉडलिंग नहीं है इनके पास। ये रोल मॉडलिंग नहीं कर रहे। बच्चे तो होंगे ना आपके भी, आप अपने बच्चे के लिए रोल मॉडलिंग कर रहे हैं, आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं आप। हाँ जी, चाहे वो छोटा है, वही एक कारण है कि हमारा यूथ, अगर हम देखें कि आज से अगर हम देखें 30 साल पहले जो नशा करने वाले बच्चे थे, उनकी उम्र कितनी होती थी जब वो शुरू करते थे, तो वो 20-25 साल तक भी बच्चे अपने पापा से खौफ खाते थे, डरते थे। उससे भी अगर 50 साल पहले जाएंगे तो भाई साहब 2 बच्चे हो जाते थे व्यक्ति के, लेकिन फिर भी वो अपने पापा से। देखिए बदलाव, देखिए बदलाव देखिए। हमारे
कल्चर्स में बदलाव। हम आज ऊपरी तौर पर ये नहीं समझेंगे कि नशे ने बर्बाद कर दिया हमारे समाज को, राष्ट्र को। हम ये समझेंगे कि यार ये प्रॉब्लम घटने की बजाय, तो वो देखें आप कि पहले वाला बच्चा कैसा था और अब वाला, ये बहुत बड़ा फर्क है। और हमारा यूथ, जिसकी उम्र पहले नशा करने की जो उम्र होती थी 20 से 25 साल के बीच में बच्चा नशा शुरू करता था, शराब या कोई दूसरा नशा। उसके बाद ये 10 साल बाद देखें, 1990 में देखें तो ये उम्र थी 80-90 में। उसके बाद 2000 में कितनी उम्र हो गई? 10 साल, मतलब 15 और 18 साल का बच्चा नशा शुरू कर रहा है। और अब अगर 10 साल बाद देखें, 2010 से लेकर 2025 तक, तो कितने साल का बच्चा नशा कर रहा है? रेड लाइट पे देखा होगा आपने, ईमानदारी से बताइए। कहानी नहीं सुना रहा हूं मैं। और ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम, आप इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप एक अच्छे पिता, अच्छे भाई, अच्छे पापा, अच्छे पुत्र नहीं है। सच कह रहा, झूठ कह रहा, बताइए बात। आप रोल मॉडल नहीं है। अगर आप इस समस्या, देखिए आप अपने आप को नॉर्मल पीने वाला ना समझें, आप एक गंभीर पीने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे तरीके, डॉक्टर बैठे, बहुत सारे तरीके अपना के आप यहाँ तक, मैंने बताया था ना, पूजा पाठ भी किया, देसी इलाज भी किया, कुल देवता भी मनाए, बर्थडे भी मनाए, खुशियां भी मनाई, गम भी मनाए, लेकिन नशा मतलब बर्बादियां होती चली गई। अब ये मत कहना जी मैं एक ही पैक पीता हूँ या 2 ही पैक पीता हूँ। जो सेंटर तक आ गया वो बहुत खुले दिमाग से इस बात को एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार कर ले, दिमाग से, दिल से नहीं, गट लेवल से। यहाँ से, कहाँ से? सारे हाथ लगाओ, यहाँ सारे लगाओ ताकि तुम्हें याद रहे। हम यहाँ लगाओ यार, जैसे गट लेवल से। कहाँ से स्वीकार करना है? कि भाई साहब मैं एक एडिक्ट हूँ, मैं, और मुझे कार्यक्रम की जरूरत है, मुझे रिकवरी की सख्त जरूरत है। आज हम बात करने वाले हैं जो लोग नशा करते हैं, इनके बच्चों की 4 तरह की पर्सनालिटी डेवलप हो सकती हैं और होती हैं। इसीलिए ये जो एज है, जो पहले 25 साल थी, फिर 15 साल हुई और अब 10 साल हो गई है, इसीलिए हुई है कि जो लोग पहले नशा करने वाले थे उन्होंने अपने बच्चों के सामने रोल मॉडलिंग नहीं की और वो बच्चे नशे की तरफ चले गए। लेकिन समझिए इस बात को, मैंने नेशनल टीवी पर अभी बोला था कि यूथ के लिए वैसे कार्यक्रम नहीं है जैसे बनने, क्योंकि मैंने ये बोला कि जो लोग, मतलब जैसे मैं हूं, मेरी एक किताब है, मेरी एक जिंदगी की किताब है, सबको मेरी कहानी पता है ना कि मैं नशा मुक्त हुआ हूं, तो मेरी जिंदगी की किताब है। जो ऐसे लोग हैं उन्हें आगे लाया जाए, ताकि जब वो किताब आपके सामने खोली जाती है, आप लोग उसे पढ़ते हैं, तो सही में आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट वो किताब देती है। क्योंकि जब आपके जैसे लोग ही आपको ये कहते हैं ना कि ऐसा करो, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा समझ में आने वाली बात हो जाती है। तो इसलिए मैंने वहाँ पर ये बोला कि अगर हमने नशा मुक्त नहीं हुए तो आगे आने वाले समय में हर घर में 2 बच्चे भाई साहब ड्रग एडिक्ट मिलेंगे या किसी और दूसरी एडिक्शन में मिलेंगे। और देखिए जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, या तो उनके बच्चे होंगे, या तो उनके बच्चे और या होने वाले होंगे, आगे हो जाएंगे। इन दोनों ही हालात में इस बात को आप ध्यान रखें। अब देखिए मेरी बात सुनिए, जो भी लोग ड्रग एडिक्ट हैं या अल्कोहलिक्स हैं, इस बात को बहुत ध्यान से समझें आप। चाहे तो ड्रग एडिक्ट हो और चाहे तो वो अल्कोहलिक हो। देखिए ये दोनों ही जो बच्चे हैं, ये दोनों ही जो हैं, आप में जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पर, इन दोनों में से जो हैं, तो इनके जो बच्चे होंगे उनकी कितनी पर्सनैलिटी बन सकती है, इस बात को समझ के जाएं। और ये आपको नशा मुक्त होने में बहुत सहायता करने वाली है। इन बच्चों की जो अल्कोहलिक्स हैं या जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, अगर आपने बात अभी नहीं संभाली तो बात ज्यादा वैसे ही बड़ी भाई साहब, वैसे ही। ये तो हमने छुपाई नहीं है, समझे? बात आगे बढ़ गई जब भी आप यहाँ पर आए हैं। कितने तरह की पर्सनैलिटी बन सकती है उन बच्चों की? एक